very important topic, that is excess and limiting reactant. Now remember, first of all we have to find what is a limiting reactant, होता क्या है। देखिए हम कहते हैं केमिस्ट्री में कि a reactant which consumes earlier and stops the further proceeding of a chemical reaction, that is termed as limiting reactant. यहाँ हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि a reactant which produces least number of moles of the product is also called limiting reactant. तो दो तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। A reactant which consumes earlier and stops the further proceeding of a chemical reaction, that is termed as limiting reactant. Or a reactant which produces least number of moles of the product, it is called limiting reactant. What is excess reactant? A reactant which is left unused at the end of a chemical reaction. ये जाहिर सी बात है, दो रिएक्टेंट है, जब एक जल्दी खत्म हो जाता है दूसरा रिएक्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में बाकी बच जाता है। वो जो रिएक्टेंट आपके पास अमाउंट में बाकी बच जाता है उसे आप कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दे फॉर्म HCl। अब ये आपके पास एक रिएक्शन है, राइट। और कहा यह जाता है कि जी आपके पास रिएक्शन में 10 ग्राम हाइड्रोजन के और 142 ग्राम आपके पास क्लोरीन के हैं। तो आप जाहिर तौर पर रिएक्शन देख के बताएंगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है इसमें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल्स के फॉर्म में। इसका मतलब है 1 मोल क्लोरीन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोल्स बना लेंगे। जब हम इसके मोल्स बना लेंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो आपके पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 मोल्स। हाइड्रोजन के मोल्स कितने बन जाएंगे, 5। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा जी, 71, बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 × 2। तो हम जब 142 डिवाइडेड बाय 71 लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 2 मोल्स। यानी सबसे पहला काम जो आपने किया है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए वो क्या किया है कि जिन सब्सटेंसेस के मैसेज गिवन थे आपने उनके सबसे पहले मोल्स बना लिए हैं। तो हम अगर ये कहें कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने ये चीज चेक करनी है तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, नंबर 1 कि जी आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं of those substances whose masses are given, moles of those substances whose masses are given। जिन substances के masses given है उनके आपने moles बनाने हैं। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इन दोनों रिएक्टेंट्स को 1 by 1 कंसर्न प्रोडक्ट से कंपेयर करना है और उससे आपको ये मिलेगा कि गिवन रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने और कैसे फाइंड आउट करने, बाय कंपेयरिंग विद ईच रिएक्टेंट, बाय कंपेयरिंग विद ईच रिएक्टेंट। इससे होगा ये कि आप ये चीज जान लेंगे कि आपका हर गिवन रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ दी प्रोडक्ट बनाता है। यानी अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन और HCl को कंपेयर करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्लोरीन और HCl को आपस में कंपेयर करते हैं। आप देखें इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, 2 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स। तो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, 5 × 2 दैट इज 10 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो कि 5 मोल्स बनते हैं ये HCl के 10 मोल्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप HCl और क्लोरीन का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इक्वेशन कहती है 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितना HCl प्रोड्यूस करता है कि 2, और आपके पास क्या है 2 मोल्स ऑफ Cl2 गिवन है। तो 2 मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 दैट इज 4 मोल्स। नाउ रिमेंबर मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इज 10 मोल्स और मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरीन इज 4 मोल्स। तो हमने क्या कहा कि क्लोरीन इज द रिएक्टेंट which is going to produce least moles of HCl यानी प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब है जो आप स्टेप 2 में हर रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनती है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप एंड में स्टेटमेंट देते हैं कि एज दिस रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पर हम क्या कहते हैं, एज हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, sorry, as chlorine produces least number of moles of HCl, so it is a limiting reactant। इस तरह आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट में दो बेसिक स्टेप्स आपको करने हैं। नंबर 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दोज रिएक्टेंट्स whose masses are given। स्टेटमेंट में क्वेश्चन डेटा में जिन सब्सटेंसेस के मैसेज गिवन है आप उन सब के मोल्स बना दें। स्टेप 2 में क्या करें आप, कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट विद द प्रोडक्ट वन बाय वन एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। यानी हर रिएक्टेंट से आप वो प्रोडक्ट को अलग अलग कंपेयर करें और ये फाइंड आउट करें कि किस रिएक्टेंट से कितने मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं। अब उसके बाद आपको ये खुद एनालाइज करना होगा कि जो रिएक्टेंट आपका लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब ये बात मैं आपको समझा देता हूँ एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आप कबाब सैंडविच बनाना चाहते हैं, आप रूटीन में देखें कबाब सैंडविच बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, ब्रेड स्लाइसेस और दूसरे नंबर पे आपको कबाब चाहिए। तो आप कहेंगे आपका केमिकल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कबाब सैंडविच। This will be our end product. Now remember, जो तरीका कार है वो ये है कि दो ब्रेड स्लाइसेस के दरमियान अगर आप एक कबाब रखते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है कि एक कबाब सैंडविच बन जाता है, राइट। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे 10 कबाब हैं और मेरे पास 18 पीसेस जो हैं वो ब्रेड स्लाइसेस के हैं। तो जब मैं इसका प्रोसेस शुरू करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं दो ब्रेड स्लाइसेस को लेके उनमें एक कबाब रखूंगा और ऑटोमेटिकली जब मैं उसे सैंडविच मेकर में डाल दूंगा तो मेरे पास एक कबाब सैंडविच तैयार हो जाएगा। एंड आई कीप ऑन डूइंग दिस। क्या हो जाएगा, जब 18 ब्रेड स्लाइसेस कंज्यूम हो जाएंगे तो 9 कबाब सैंडविच आपके पास तैयार हो जाएंगे। अब 10वां कबाब सैंडविच आप नहीं बना सकते बिकॉज आपके पास क्या मजीद ब्रेड स्लाइस ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कबाब आपके पास एक फालतू अभी बचा हुआ है क्योंकि आपने कबाब 10 लिए थे। सो कबाब जो बाकी बच गया अब आपके पास ये आपका एक्सेस रिएक्टेंट है और जो ब्रेड स्लाइसेस इस सेटअप में कंज्यूम हो गए आपके पास ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो लोकेशन हमने यही कहा था कि वो रिएक्टेंट जो या तो जल्दी कंज्यूम हो जाए, देखिए यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस जल्दी कंज्यूम हो गए हैं इसलिए हमारे पास क्या है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेम इंडिकेट कर रहा है लिमिट करना, रोक देना, यानी वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक देता है। क्यों रोक देता है, बिकॉज रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो गया और खत्म हो गया। या हमने दूसरी डेफिनेशन क्या की है, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसे आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेस रिएक्टेंट, हाउ टू फाइंड एक्सेस रिएक्टेंट। हमने क्या कहा, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में एट द एंड कुछ अनरिएक्टेड आपके पास बच जाता है उसे आप क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने लिखी हुई है। अब जब भी आप बात करते हैं कैलकुलेशंस की तो हम मोल इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं। अब जब भी आपने एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करना है सबसे पहला काम कि आप दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। और कंपेयर कैसे करेंगे कि जिस रिएक्टेंट को आपने फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएक्टेंट बना लिया है उसके साथ आप एक्सेस रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे। जैसा कि हम अभी के क्वेश्चन में ये कर चुके हैं कि यहाँ क्लोरीन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हाइड्रोजन क्या होगा, हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और जब भी हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन होगा हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्सेस एक्सेस रिएक्टेंट, राइट। जब आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो आप क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे। अब जब कंपैरिजन होगा इन दोनों का तो वो कंपैरिजन आपको देगा क्या कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक्सेस रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होता है। यानी ये जो आपका कंपैरिजन है ये कंपैरिजन आपको देगा हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम्ड विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सपोज कर लें यहाँ जो हमने इक्वेशन की हुई है वो ये की हुई है कि
इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन का कंज्यूम होता है, रिएक्ट करता है बेसिकली, बिकॉज आप दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है। अब यहाँ क्लोरीन के कितने मोल्स गिवन है? 2 मोल्स आपके पास गिवन है ना, तो हम कहेंगे फिर 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा? ऑटोमेटिकली 2। इसका मतलब है इस कंपैरिजन से आपके पास क्या चीज आ जाएगी? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन which were consumed with the limiting reactant that is chlorine. स्टेप 1 में आपने ये किया है। ये रिपीटिंग, जब आप हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सेस रिएक्टेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करना है और इस तरह से कंपेयर करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप पहले लिखते हैं और एक्सेस रिएक्टेंट को आप बाद में लिखते हैं, और इन दोनों का कंपैरिजन आपको क्या बता देता है? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट is consumed with the given amount of limiting reactant। जब ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? moles of excess reactant फाइंड करते हैं, और moles of excess reactant फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? moles of excess reactant इनिशियल जो आपके पास गिवन थे, अब हाइड्रोजन आपके पास excess reactant है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स आपके पास इनिशियली गिवन थे? 5 मोल्स। तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू initial moles of hydrogen minus moles of hydrogen consumed, moles of hydrogen consumed, यानी जो मोल इनिशियली थे वो कितने थे? 5, और जो मोल इस रिएक्शन में कंज्यूम हुए हैं वो कितने हैं? 2। 5 minus 2 that is 3 moles। इस तरह आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया है कि जी जब रिएक्शन चलता है तो 2 मोल्स क्लोरीन के साथ एक्चुअली 2 मोल्स भी हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं, और यूं हमारे पास 3 मोल्स इनिशियल में से माइनस करने के बाद जो कंज्यूम मोल हैं वो बच जाते हैं, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन एक्सेस विल बी 3 मोल्स। सो 2 बेसिक स्टेप्स आर नीडेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एक्सेस रिएक्टेंट। नंबर 1, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। हाउ? बाय कंपेयरिंग इट विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक हो गया? आप दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करें, और कंपैरिजन का मेथड क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट वर्सेस एक्सेस रिएक्टेंट। इससे आपके पास क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड आ जाएंगे। स्टेप 2 में आप क्या करें? इनिशियल मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट जो आपने शुरू में फाइंड किए थे माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। यहां हमारे पास कितने हैं? 2। ये मोल इनिशियली कितने थे? 5। तो हमने 5 - 2 करके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सेस यहां पर फाइंड आउट कर लिए। ठीक, अब हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल से एक चीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमें दे दिया गया जी 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। याद रखें सबसे पहले आपको क्या लिखनी होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने कहा जी हाइड्रोजन reacts with ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। आप इसे बैलेंस करेंगे, 2H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस 2H2O। सबसे पहले आपने ये काम किया। अब हमने ए पार्ट को सॉल्व करना है जिसमें आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मोल्स निकालते हैं, क्योंकि स्टेप 1 ये था कि जिन रिएक्टेंट्स का मास गिवन है उनके मोल्स बनाएं। तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, मास गिवन 20 है, तो हम कहेंगे 20/2 दैट इज 10 मोल्स। स्टेप 1 ही हो गया। 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करने हैं? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मास कितना गिवन है? 224। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 22। हम मोल्स बना लेते हैं 7। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना था? दोनों रिएक्टेंट्स जिनका मास गिवन था उनके मोल्स बनाने थे। अब आपने स्टेप 2 में क्या करना है कि दोनों रिएक्टेंट्स को 1 बाय 1 कंपेयर करना है विद द प्रोडक्ट। यानी अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है दोनों रिएक्टेंट्स का कंसर्न प्रोडक्ट के साथ 1 बाय 1। तो हम पहले हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन और वाटर को कंपेयर करते हैं। जब आप हाइड्रोजन और वाटर को कंपेयर करते हैं, देखो ये आपको स्टेट कर रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं।
तो इसके 1 मोल के साथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 यानी 1, और इसके कितने मोल्स आपके पास है 10, तो हम कहेंगे 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 2/2 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 10 मोल्स, यानी 10 moles of water will be produced by 10 moles of hydrogen। इस तरह आप ऑक्सीजन और वाटर का जब कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन कहती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर की प्रोडक्शन है, तो आपके पास ऑक्सीजन के 7 मोल्स हैं, तो हम कहेंगे 7 मोल के साथ क्या प्रोडक्शन होगी 7 × 2 दैट इज 14 मोल्स। अब हमें क्या आइडिया हुआ कि 20 gram of hydrogen, which is 10 moles of hydrogen, it will produce how many moles of water? 10. 224 gram of oxygen, which forms 7 moles of oxygen, it will produce how many moles of water? 14 moles. तो हमने क्या कहा था, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ ऑक्सीजन 14 मोल्स प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन 10 मोल्स प्रोड्यूस करता है, तो हम इसे स्टेट लिख देते हैं कि एज हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सो इट इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। एज हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सो इट इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह अगर आप बी पार्ट में एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने क्या कहा था, 2 बेसिक काम आपको करने हैं। सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करना है और उनका कंपैरिजन आपको क्या देगा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम। अब आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ हाइड्रोजन है, तो कंपैरिजन में हमने क्या करना है, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का कंपैरिजन करना है। क्यों, हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो नोन क्वांटिटी है, और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, वो अननोन क्वांटिटी है। कंपैरिजन जब भी हम साइंस में करते हैं तो वो नोन वर्सेस अननोन का कंपैरिजन होता है। यानी इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करता है 1 मोल, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल के साथ ये क्या वैल्यू आएगी 1/2। अब हाइड्रोजन के मोल्स आपके पास कितने के बने 10 मोल्स, तो 10 मोल्स के साथ ये क्या वैल्यू होगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 5 मोल्स। व्हाट आर दे, these are the moles of oxygen which have been reacted, which have been a part of this reaction। ये वो मोल्स हैं ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में कंज्यूम हो चुके हैं, जो रिएक्ट कर चुके हैं। अब आपने अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सेस फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इनिशियल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन माइनस moles of oxygen consumed in the reaction। अब इनिशियल मोल्स ऑक्सीजन के कितने हैं 7 मोल्स, ऑक्सीजन में कितने मोल्स रिएक्शन में कंज्यूम हुए हैं 5 मोल्स, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस क्या आ जाएंगे 7 मोल्स माइनस 5 मोल्स दैट इज 2 मोल्स। इस तरह आपने क्या कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है रिएक्शन में एक्सेस रिएक्टेंट को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब ये एग्जांपल सॉल्व किया आपके सामने, इसी एग्जांपल्स को सामने रखते हुए आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं क्वेश्चन में कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई एन एक्सेस रिएक्टेंट। थैंक यू।